Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So, I hope आप सभी को वीडियो समझ आई होगी जिसमें मैंने वर्क टॉपिक को एक्सप्लेन किया था. So, today I will explain the next topic, work done in various situation. ठीक है. So again before start, आपको अगर वीडियो समझ आए, आपको टॉपिक समझ आए, so please like and share the video with your friends. एंड ऑल्सो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि जो भी टॉपिक है आपका. ओके, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन. ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन वेरियस सिचुएशन. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अगर फिजिक्स सब्जेक्ट में हम देखें तो वर्क डन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वर्क डन तभी होता है जब बॉडी डिस्प्लेस होती है. अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन. कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है. फिजिकली हम वर्क कर रहे हैं बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स देयर इज नो वर्क डन बाय फोर्स. ठीक है, कि फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया है अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई है. सो देयर आर 3 कंडीशन फॉर वर्क डन. फर्स्ट कंडीशन इज positive work done. Okay, so first is positive work done. Positive work done कब होता है? If the body displays in the direction of force. ठीक है, बॉडी जो है फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो जाती है. सपोज हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है, बॉडी भी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई. It means the angle between F and S is 0. Theta equals to 0 degree. In this case, theta equals to 0 degree. Now, we know the work done is Fs cos theta. ठीक है, Fs cos theta ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है. ठीक है, so Fs cos theta, Fs cos 0. Now cos 0 is 1, so work done is Fs only. That means W equals to positive work done. For example, suppose a body fall freely under gravity. ठीक है, एक बॉडी है जो आपकी अंडर ग्रेविटी फॉल होगी. That means work done by gravitational force is positive in this case. because जो बॉडी है वो डाउनवर्ड आ रही है और जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, डाउनवर्ड ही लग रहा है. ठीक है, सो इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज पॉजिटिव. ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ सिचुएशन इज नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन. ठीक है, सो नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन तब होता है कि if the body displays in opposite direction to the force. ठीक है, अगर बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, दैट मीन्स हमने फोर्स तो एक डायरेक्शन में लगाया बट बॉडी जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो. ठीक है, हाउ? F एंड S. दैट मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो है आपका 180 डिग्री. ठीक है, सो इन दिस केस W इक्वल्स टू Fs cos थीटा अगेन. ठीक है, इक्वल्स टू Fs cos 180. We know that cos 180 is -1, so work done is negative. ठीक है, अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए कि कैसे होता है. वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इज नेगेटिव. जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करता है वो नेगेटिव है. सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स इस पर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन. एज यू नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं जनरली, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कीप्स द बॉडी एट रेस्ट. वो उसको क्या करता है, रेस्ट पर रखता है.
ठीक है। सो इस कंडीशन में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। आपको पता है बॉडी मूव कब करती है, ब्लॉक मूव कब करेगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका एक सर्टेन सिचुएशन पॉइंट तक पहुंच जाता है, सर्टेन वैल्यू तक, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। सो आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, बॉडी जो है स्टार्ट कर देती है मूव करना आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। सो इन दिस केस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, दिस वन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी थ्रो अ स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ठीक है। सो इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेगेटिव होगा, बिकॉज जो मोशन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, बिकॉज हमने क्या किया, एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बट इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, mg। ठीक है। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस सिचुएशन इज नेगेटिव। ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन इज जीरो वर्क डन। ओके, जीरो वर्क डन कब होगा, जनरली फिजिक्स की लैंग्वेज में जीरो वर्क डन कब है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स इफ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड कंडीशन है जीरो वर्क डन। In this case, theta equals to 90 degree. Okay, if the force and displacement are mutually perpendicular to each other. ठीक है, दोनों में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो if theta equals to 90 degree, then work done W equals to Fs cos 90. Okay, Fs cos 90 is 0, so work done is 0. Okay, let's take an example. Suppose a coolie is moving in a platform, okay, and carry a load with his hand. उसके हैंड पे, उसके हेड पर क्या है, with his head, हेड पर वो एक लोड कैरी करके चल रहा है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन देखिए, जो कूली है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ठीक है, जो उसमें फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री है। सो वी कैन से दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस। अब देखिए, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा डेफिनेटली, कूली है जब चल रहा है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो जिसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है। सो इन दिस केस वो तो नीचे खींच रहा है, बट जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली। ठीक है। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ठीक है, इन दिस केस हम बोलेंगे वर्क डन, अगेन ही बोलेंगे वर्क डन बाय द कूलिंग, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कूली तो वर्क कर ही रहा है, इतना अगर वो हैवी लोड लेके चल रहा है तो डेफिनेटली वो वर्क कर रहा है। ठीक है, बट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो these are the situation, or the formula W equals to Fs is applicable only for constant force. ठीक है, ये जो आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है W equals to Fs, सो ये जो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। दैट मीन्स फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। ओके, फोर्स जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम 10 न्यूटन का एक बॉडी पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो हर एक पॉइंट पर सेम रहा, कांस्टेंट रहा। सो इन दिस केस W इक्वल्स टू Fs, वी हैव अ फॉर्मूला। बट सपोज द फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, सो हम कैसे निकालेंगे, सपोज F इक्वल्स टू 4x और 3x वटेवर। ठीक है, F इक्वल्स टू 4x। ठीक है, दैट मीन्स F इज अ फंक्शन ऑफ x एंड the value of x is vary from 2 to 4। इसकी वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ वेरी करिए, 2 to 4। अब देखिए, अगर हम x की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 2 जाए, f की वैल्यू 8 हो गई।
ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12, एफ की वैल्यू 12 न्यूटन होगी। 4 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16, एफ की वैल्यू 16 न्यूटन होगी। दैट मीन्स फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पर कुछ है, फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। हम वर्क डन में फाइंड करना है, बट हाउ, हम कैसे करेंगे? ठीक है, सो इसके लिए क्या होता है, वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये एक्स है। ठीक है, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, सपोज वी हैव अ बॉडी, ठीक है, एंड द बॉडी मूव फ्रॉम x1 to x2 पोजिशन। ठीक है, बाय अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, हम एक बॉडी में x1 to x2 उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं F। ठीक है, सो अब देखिए फोर्स जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, बॉडी को डिस्प्लेस होना है, तो सपोज ये बॉडी कुछ इस तरह से डिस्प्लेस हो। ओके, सो देखिए अब ये कुछ इस तरह का है, हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है इस कंडीशन में। सो हम वर्क डन फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो ग्राफ में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? आपने जब प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सो उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, सो उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। ठीक है, सो हमें एरिया जो हम फाइंड करते हैं, सपोज हम बोले कि ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर की है, वीटी ग्राफ है एक, उसमें हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर की है, सो हम कैसे बोलते हैं? ठीक है, सो एरिया इनक्लोज बाय द वीटी ग्राफ is the distance covered by the object. Similarly, work done by this variable force is the area enclosed by fx graph. तो work done क्या हो जाएगा, area enclosed by fx graph. fx that means force displacement graph. Okay, अब हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये तो कोई प्रॉपर शेप भी नहीं कि हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सो हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को हम छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, स्ट्रिप्स में। ठीक है, हमने एक स्ट्रिप ये कर लिया। ठीक है, सो नाउ हम एक इस स्ट्रिप को लेकर चलते हैं ओनली, बिकॉज हमने क्या किया, इस पूरे जो आपका टोटल ये था डायग्राम है, हमने क्या किया, इसको एक छोटे छोटे सेगमेंट में कट कर लिया। ठीक, सो नाउ टेक दिस स्ट्रिप। ठीक है, इस स्ट्रिप को हमने ले लिया। सपोज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय दिस एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स इज dx। जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ वो कितना हुआ, एक स्मॉल डिस्टेंस dx चला हुआ। ठीक है, अब सपोज इस पर जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर ये F1 हो सकता है, F2 हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, सो सपोज ये फोर्स है F2 है, बट हम नॉर्मली लेते हैं F ले लेते हैं। ठीक, F1 F2 F3 इस तरह से होगा ना, बिकॉज फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है, सो ग्राफ भी हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो सपोज ये जो फोर्स है F है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, सो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा, वर्क डन भी स्मॉल होगा। ठीक है, जो वर्क डन इसमें हो रहा है, जो वेरिएबल फोर्स कर रहा है वो भी स्मॉल होगा। ठीक है, सो इन दिस केस dw इक्वल्स टू एफ dx कैसे आए? ठीक है, ये आपको एक शेप दिख रही है, एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप कैसे, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि w इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज बाय fx ग्राफ। ठीक है, सो fx ग्राफ क्या है, एक रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ आपकी हो गई फोर्स एंड ब्रेड्थ हो गई डिस्प्लेसमेंट, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ f dx। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया। अब टोटल एरिया के लिए हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग स्ट्रिप में डिवाइड किया था। तो ये एक स्ट्रिप हो गई, ऐसे ही F2 dx हो सकता है, F3 dx, F4 dx। सो हम क्या करते हैं, इसको होल इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट का मीन्स होता है सम। ठीक है, जब हमें टोटल कुछ फाइंड करना होता है, सम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरे जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके,
So total work done by the variable force. So इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. So integration dw equals to integration f dx. ओके. नाउ अब आप बोलोगे मैम इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम इसमें टोटल किस तरह से बोल सकते हैं. तो हम टोटल देखिए कैसे निकालेंगे. ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रहा है वो x1 टू x2 हो रहा है. दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम x1 टू x2. दैट मीन्स x1 x2 आर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये क्या है, लिमिट हो गई डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट जो है x1 से x2 वेरी कर रहा है. ओके. नाउ आपको पता है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डी का मीन्स डिफरेंशिएशन, तो हम इसको कट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन डब्ल्यू. ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाता है x1 टू x2 f dx. सो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ठीक है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि जो इतना वर्क डन है जो आपका वेरिएबल फोर्स वर्क करता है. सो सिंपली वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ठीक है, सो अगर हमें ये बोलना है कि वेरिएबल फोर्स कितना वर्क कर रहा है तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. और एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल force. W equals to x1 to x2 ftx. So remember one thing, if the force is constant then formula is W equals to F into S. S is the displacement. ठीक है, अब आप ये मत बोला कि मैम यहाँ पे आपने x लिखा है और ये हो गया S. So x and S सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, and if the force is variable then work done by the variable force is integration x1 to x2 f dx. dx is the small displacement. ठीक है, dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. हम ये कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर कि जो f है, फोर्स है, वो फंक्शन है x का. ओके, सो आप ये वीडियो देखना, समझना, और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. ठीक है, सो आप इसको समझना. सो अगर आपको अगेन वीडियो समझ आएगा, ये टॉपिक समझ आए, देन प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.